नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1, सोमवार का दिन, जहां पर पूरी तैयारी के साथ हम आज आए थे कि ऑल टाइम हाई पर मार्केट दिखेगा, लेकिन उससे करीब 8 पॉइंट दूरी पर रह गए और उसके बाद बिकवाली बढ़ती हुई। तो निफ्टी आप देख रहे हैं एक अच्छा खासा मोमेंटम इसने पकड़ा, 18,881 तक पहुंचे और वहां से मामला थोड़ा सा बिगड़ा है। मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, 40 पॉइंट ही सही, लेकिन थोड़ा सा दबाव है। आज दिक्कत हो रही है निफ्टी बैंक को। निफ्टी बैंक ड्रैगर है आज का, 273 अंकों की गिरावट के साथ यहां पर ट्रेड बनता दिखाई दिया है। 44,040 तक हम पहुंचे और उसके बाद सीधा एक स्लाइड देखने को मिला है, क्योंकि कोटक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस, आईसीआईसीआई, एसबीआई सब में बिकवाली का प्रेशर बनता दिखाई दिया है। मिड कैप्स की 40 पीच अच्छी है, 200 पॉइंट तक का इजाफा यहाँ पर मिड कैप इंडेक्स। ये इनफैक्ट लगातार ऑल टाइम हाइस पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है पिछले 5-6 सेशन से, तो वो मोमेंटम अच्छा है। लेकिन गौर करिए, जो गैप सुबह में ओपनिंग पर था वो काफी संकरा हो गया है और गिरने वाले शेयरों की संख्या धीरे धीरे करके बढ़ रही है और बढ़ने वाले शेयरों की संख्या थोड़ी सी घट रही है। तो अगर प्रेशर और बढ़ता है, ये लाइनें क्रॉस करने की स्थिति में आ सकती हैं। फिलहाल हम कंफर्टेबल जोन में हैं, करीब 200 पॉइंट ऊपर मिड कैप इंडेक्स। मार्केट को पीछे क्या खींच रहा है? निफ्टी जो अपने ऑल टाइम हाई तक नहीं पहुंचा है, चूक गया है थोड़ा सा। एक तो आईसीआईसीआई बैंक का ड्रैग, रिलायंस इंडस्ट्रीज का ड्रैग, कोटक और एक्सिस बैंक, ये कुछ स्टॉक्स है जिनकी तरफ से दबाव बनता हुआ। यहाँ पर थोड़ा सा रिवर्सल अगर आ जाए तो बात बेहतर होती हुई दिखाई दे सकती है। तो ये है आपके लिए ओवरऑल मार्केट की स्थिति। अब हमारे जानकारों के लिए एक पेचीदा स्थिति उभर कर आएगी, क्योंकि उम्मीद तो ऑल टाइम हाई की है और मुकाबला भी करना है। और ये 3 जानकार जो पिछले 3 हफ्तों में सबसे शानदार रिटर्न कमा कर आए थे, वो मैदान में आज उतरते हुए दिखाई दे रहे। तो पिछले हफ्ते की विजेता 16% के रिटर्न्स के साथ शिल्पा राउत, फिर उससे पहले जतिन गेडिया ने मैदान जीता था, 10% के रिटर्न्स इनके रहे, और अरुण कुमार मंत्री ने भी 14% तक के रिटर्न्स अपने हफ्ते में कमाए थे। तो पहले तो मार्केट की पर व्यू क्या बन रही है और निफ्टी बैंक क्या इशारा कर रहा है, ये समझ लेते हैं। आप तीनों का ही स्वागत है और आप तीनों के बीच, तीनों विजेताओं के बीच मुकाबला है इस हफ्ते। ऑल द बेस्ट फॉर दैट। सवाल यह है कि इंडेक्स चलेगा या लड़खड़ाएगा? शिल्पा, पिछले हफ्ते जिस कॉन्फिडेंस के साथ हम क्लोज करके गए थे, लगा था आज हम हाईज और वहां से आगे अच्छी तेजी दिखेंगे, लेकिन ये फिर निफ्टी बैंक ने साथ छोड़ दिया है। पहले तो हर्षिता जी, आपको अ वेरी हैप्पी बर्थडे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड आपका थैंक यू जर्नी वेरी ऑन मच। CNBC आवाज, वी ऑलवेज सीन यू always a very beautiful and a very welcoming host always, so a very happy birthday. थैंक यू शिल्पा। आई एम सरप्राइज्ड यू नो अबाउट दिस, बट शुक्रिया, थैंक यू। ओके, तो कमिंग बैक टू इंडाइसेस, ऑफ कोर्स वो स्ट्रेंथ है, वो मोमेंटम है, लेकिन जैसे ये एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि रैली, एक वर्टिकल रैली हमने देखा हुआ है निफ्टी में, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट एट ऑल टाइम हाइस पे एक थोड़ा रेजिस्टेंस आएगा, जो शायद एक कंसोलिडेशन में भी रहे 1-2 दिन, एंड देन प्रोबेबली विल मूव टुवर्ड्स 19,000। तो यहाँ पे 18,900 पे बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग है, तो वो एक रेजिस्टेंस है। लेकिन सपोर्ट भी 18,800 700 पे भी काफी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे इवन इफ वी स्लाइड यहाँ से, हार्डली आई गेस एक 100 पॉइंट्स का एक ज्यादा से ज्यादा डिप आपको मिल सकता है, जो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, उसमें आपको वापस से पार्टिसिपेट करना है फॉर न्यू ऑल टाइम हाइज। तो डिप्स पे शायद फिर खरीदारी के मौके फिर चलेगा मार्केट। जतिन, गुड मॉर्निंग, आपकी अप्रोच क्या रहेगी बाजार पे? सो गुड मॉर्निंग हर्षदा जी, एंड विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आपकी जो एनर्जेटिक जो होस्टिंग है वो सालों साल चलती रहे, ये हमारी अपेक्षा है। तो थैंक यू शेर सो खान मच। टीम की तरफ से आपको इस दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बताइए, आज मार्केट को ऑल टाइम हाई तक ले जाएंगे या नहीं? यही मैं बर्थडे गिफ्ट समझ लूंगी। कोशिश तो बिल्कुल जरूर रहेगी, लेकिन हमें लगता है कि जहाँ पे भी डिप आए वहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। हमें लगता है कि ट्रेंड जो है अभी भी इंटैक्ट है, कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमें आज नहीं तो कम से कम अगले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में डेफिनेटली एक ऑल टाइम हाई जरूर देखने मिलेगा, यही हमारी अपेक्षा है। और अगर जो लेवल्स की बात करें तो हमें लगता है कि निफ्टी में जब तक नीचे में 18,650 18,600 जब तक इंटैक्ट है, हमें लगता है कि ये जो डिप है वो बाय आउट हो जाएगी और हमें 19,000 के लेवल्स जल्दी ही देखने मिलेंगे। बैंक निफ्टी की बात करें तो नीचे में
43,400 का जो हमने लो बनाया था पिछले हफ्ते, वो क्रूशल रहेगा। जब तक वो होल्ड आउट कर जाता है तो हमें लगता है कि ऊपर में 44,500 तक की जगह है इन द केस ऑफ बैंक निफ्टी। तो ये क्रूशल लेवल्स रहेंगे दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी। ओके, तो निफ्टी बैंक पर वो लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। अरुण कुमार मंत्री, बताइए, इंडेक्स को चेज करने में कुछ है या फिर स्टॉक स्पेसिफिक्स पर फोकस करेंगे? जो पिछले 3-4 हफ्तों से हम करते आए हैं वहीं पर बात बन जाएगी। श्रद्धा जी, देखिए पहले तो आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और उम्मीद यही है कि आपके बर्थडे मंथ में ही नया हाई हमको देखने को मिले, और हो सकता है 19,000 का लेवल भी मुझे लग रहा है निफ्टी में देखने को मिल सकता है। सेकेंडली, जहां तक निफ्टी की बात है, मुझे लग रहा है निफ्टी में ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। अभी भी 18,700 18,650 का लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर यहाँ से भी 30 से 40 पॉइंट की गिरावट आती है तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में भी आपको खरीदारी के मौके मिल सकते हैं। और जहां तक स्टॉक्स की बात है, देखिए निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों में ही अच्छा आउट परफॉर्मेंस नजर आ रहा है। इसी वजह से लास्ट 3 हफ्तों में अच्छे रिटर्न्स भी बने। तो मुझे लग रहा है ओवरऑल कंसोलिडेशन के साथ पॉजिटिव रहना चाहिए। मुंह में घी शक्कर कि 19,000 के लेवल्स इसी महीने में देखने को मिल जाएं, क्योंकि उसका इंतजार बेसब्री से मार्केट कर ही रहा है। चलिए, अब आपके ट्रेड्स लेना हम शुरू करेंगे। आप लोगों को अभी उम्मीद है कि मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम डेफिनेटली देखने को मिलेगा, तो आई एम श्योर बढ़िया ट्रेड्स आइडेंटिफाई करेंगे। अरुण, बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड क्या है? अच्छा जी, पहला स्टॉक जो रहेगा लालपात लैब रहेगा। मुझे लग रहा है ये स्टॉक एक अच्छे कंसोलिडेशन से बाहर निकल रहा है, 2100 के आसपास चल रहा है। तो 2060 के स्टॉप लॉस के साथ इसको बाय करें। 2240 का ऊपर में टारगेट। 2240 के टारगेट के लिए तेजी करें और स्टॉप लॉस 2060 का रखना है। यह है फिलहाल पहला ट्रेड, ओपनिंग ट्रेड आज खिलाड़ी नंबर 1 में डॉक्टर लाल पैथ लैब्स का। शिल्पा, गुड मॉर्निंग, बताइए आपका ट्रेड। मेरा पहला ट्रेड रहेगा आईसीआईसीआई प्रू में। आईसीआईसीआई प्रू में मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा बेस बन गया अराउंड 520 जोन्स। तो अभी मुझे लगता है यहाँ पे सबको बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस आपका 520 रहेगा। टारगेट्स ऑफ 570 टू 590। टारगेट्स ऑफ 590 तक के लेवल्स, तो पहले 570 टू 590 आप कह रही हैं। एक मोमेंटम ट्रेड रहेगा। 590 का टारगेट लेकर चले, 520 का स्टॉप लॉस। और आईसीआईसीआई प्रू पर तेजी। पिछले हफ्ते इंश्योरेंस कंपनियों में जोरदार खरीदारी बनती दिखाई दी थी और उसमें एक फॉलो थ्रू मिलेगा। जतिन, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या है? हर्षद जी, मेरा जो पहला ओपनिंग ट्रेड होगा वो आईटी पैक में से होगा, एलटीटीएस, एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज। हमें लगता है कि पिछले 3-4 हफ्तों से ये साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है और एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न इसने फॉर्म कर लिया है डेली चार्ट्स पे। हमें लगता है कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होना चाहिए। तो 3820 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा और ऊपर में 4200 के टारगेट के लिए एलटीटीएस हमारी बाइंग की सलाह है। 200 के लिए एलटीटीएस तेजी वाला ट्रेड। क्लियरली आपकी स्क्रीन पर आधे % के गेन्स है, लेकिन यहाँ पर मोमेंटम और जोर पकड़ने के आसार बन रहे हैं। पिछले हफ्ते भी हमने देखा था मिड कैप आईटी में धीरे धीरे करके रुक के तेजी आ रही थी। होपफुली तेजी बढ़ेगी। 4200 के लिए एक ट्रेड बढ़ेगा। आपका स्टॉप लॉस प्लीज दोहराएंगे जतिन? 3820 का रहेगा स्टॉप लॉस। 3820 के स्टॉप लॉस के साथ ये तेजी वाला ट्रेड लगे हाथ। दूसरा ट्रेड देंगे जतिन आप? जो मेरा दूसरा ट्रेड होगा वो एबीएफआरएल पे होगा। तो एबीएफआरएल एक शार्प राइज के बाद पिछले 3 दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। हमें लगता है कि ये कंसोलिडेशन कहीं ना कहीं मैच्योर हो गया है। तो ऊपर में 240 के लिए टारगेट्स के लिए, और हमें स्टॉप लॉस लगाना होगा 206 का। वो मेरा दूसरा ट्रेड होगा। 240 का टारगेट रहेगा और 206 का स्टॉप लॉस। ये है फिलहाल एक बाय साइड का ट्रेड। तेजी की तरफ यहाँ पर सौदे साफ दिख रहे हैं। शिल्पा, आपका सेकंड ट्रेड? मेरा सेकंड ट्रेड रहेगा बलरामपुर चीनी में। बलरामपुर चीनी यहाँ पे 385-90 जोन्स पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस मेरा 385 का रहेगा। टारगेट्स ऑफ 420 एंड 440। 420 440 के लिए बलरामपुर चीनी तेजी करे। 385 का स्टॉप लॉस लगाना है। ये भी तेजी वाला ट्रेड क्लियरली बनता हुआ। अरुण, बताइए डॉक्टर लाल के साथ दूसरा ट्रेड आपका? देखिए, दूसरा स्टॉक उसी सेक्टर से रहेगा जो आज एक लाइमलाइट में है, जो कि पीएसयू बैंक्स। एक्सेप्ट एसबीआई अगर आप देखें, बाकी के पूरे स्टॉक्स जो है वो अच्छे मोमेंटम में नजर आ रहे हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में दूसरा बाय कॉल रहेगा, 193 के आसपास चल रहा है। तो 190 का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 205 का बैंक ऑफ बड़ौदा में टारगेट मान लीजिए। ओके, तो 205 के लिए तेजी करिए। बैंक ऑफ बड़ौदा में 190 का स्टॉप लॉस रहेगा। ये है आपके लिए वो बाय साइड का ट्रेड।
जो स्क्रीन पर अरुण कुमार मंत्री ने आइडेंटिफाई किया है। चलिए एक काम करेंगे, लेंगे एक ब्रेक। तीसरा ट्रेड बाकी है हमारे जानकारों का, वो कौन सा रहेगा, कितने दमखम वाला रहेगा, उसकी भी बातचीत होगी। और साथ ही आज जो श्रीराम फाइनेंस में ब्लॉक हुआ है उसको भी हम डिटेल में करेंगे डिस्कस। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। भारतीय बाजारों में मुनाफा वसूली तो हावी है, लेकिन श्रीराम फाइनेंस एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे जहां पर आज जोरदार खरीदारी देखने को मिली है। दरअसल आज इस शेयर में बड़े ब्लॉक्स हुए। प्योरा ब्यौरा लेकर यतन हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो आपको बताएंगे किसने बेचा है दरअसल इस बड़े हिस्से को श्रीराम फाइनेंस में। गुड मॉर्निंग हर्षदा। देखिए श्रीराम फाइनेंस यहाँ एक बड़ी ब्लॉक डील हुई करीब 99 लाख शेयर्स की। आप मोटा मोटी ये मान सकते हैं 1 करोड़ शेयर्स ने ब्लॉक विंडो में ट्रेड किया और 1400 रुपये प्रति शेयर पे ये डील हुई। हमारी जानकारी के हिसाब से और सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि TPG कैपिटल जो कि एक प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर था श्रीराम ग्रुप में, इन्होंने अपने शेयर्स बेचे हैं और खरीदारी जो की है वो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने की है। और जैसे ही ये डील ब्लॉक विंडो में हुई उसके बाद शेयर्स में लगभग 4.5% की जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। जी हाँ, एक जोरदार मूव देखने को मिला है। शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। और यतिन ने सबसे पहले आपको CNBC आवाज पर बताया था आज ये सौदा होने वाला है और मार्केट खुलने के साथ ही ये अंजाम लेता हुआ दिखाई दिया। चलिए हमारे जानकारों की तरफ से एक एक ट्रेड और आना बाकी है, तो वो कौन सा स्टॉक रहेगा उसकी भी बात कर लेते हैं। शिल्पा, आपका तीसरा ट्रेड क्या है? मेरा तीसरा ट्रेड रहेगा जाइडस लाइफ। जाइडस लाइफ में यहाँ पे 530 से 540 के बीच में हमने देखा है मल्टीपल सपोर्ट्स बिल्डअप हो गया है। तो सपोर्ट यहाँ पे आपका रहेगा स्टॉप लॉस 540 का, टारगेट्स ऑफ 580 to 600 जोन्स। 600 के लिए मौका जाइडस लाइफ में तेजी करने का। अरुण, आपका तीसरा ट्रेड? तीसरा स्टॉक अगेन एक और एक सेक्टर है जो आज लाइमलाइट में है, और डिफेंस। मुझे लगा डिफेंस स्टॉक्स में अच्छे मोमेंटम आपको नजर आएंगे। तो BEL में बाइंग की सलाह है। 125.5 के आसपास चल रहा है। 123 का स्टॉप लॉस लगाएं और 134 का ऊपर में टारगेट। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए BEL बाई साइड का ट्रेड। 123 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें एक खरीदारी की पोजीशन आप लेकर चले। 134 का टारगेट रहेगा। जतिन, तीसरा ट्रेड आपका LTTS ABFRL के बाद थर्ड स्टॉक क्या है? तो मेरा जो थर्ड स्टॉक होगा वो मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर होगा। तो अगर जो डेली चार्ट्स पे देखें तो इन्वर्टेड HNS में से आज के ट्रेडिंग सेशन में उसने एक ब्रेकआउट दिया है। हमें लगता है कि ये वीक में ये मोमेंटम जारी रहेगा। तो एक 1355 का स्टॉप लॉस के साथ 1600 के लेवल के लिए हमें मेट्रोपोलिस हेल्थ में बाइंग की सलाह रहेगी। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक तेजी वाला ट्रेड। 1600 का टारगेट, 1355 का स्टॉप लॉस लगाना है। तो थोड़ा सा डिफेंसिव तड़का दिखा है। मेट्रोपोलिस आ गया, डॉक्टर लाल आ गया और जाइडस लाइफ आ गया। चलिए तीनों ट्रेड्स आपके सामने रखते हैं। हमारे जो जानकार लेकर आए हैं, जो शॉर्टलिस्ट करके बैठे हैं, और देखते हैं उनके मुनाफे का मीटर का क्या हाल है। शिल्पा ने ICICI प्रू के साथ शुरुआत की। 590 टारगेट, स्टॉप लॉस 520। बलरामपुर चीनी 540 टारगेट, 385 स्टॉप लॉस। जाइडस लाइफ 580 टारगेट, 540 है स्टॉप लॉस। रिटर्न्स देखिए इंडिविजुअल स्टॉक्स के क्या बन रहे हैं। आधे % से ज्यादा की कमाई ICICI प्रू में, 0.33% की कमाई बलरामपुर में। जाइडस लाइफ 0.18% कमाकर दे रहा है। अब आते हैं जतिन के पोर्टफोलियो पर। L&T टेक सर्विसेज 4200 के लिए तेजी, 3820 स्टॉप लॉस। AB फैशन 240 टारगेट, 206 स्टॉप लॉस। मेट्रोपोलिस 1600 टारगेट, 1355 स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स L&T टेक सर्विसेज 0.16 देता हुआ, आधे % से ज्यादा की कमाई AB फैशन में एंड 0.08 की कमाई मेट्रोपोलिस में। अब अरुण का पोर्टफोलियो देखिए तो डॉक्टर लाल में 2240 का टारगेट, 2060 स्टॉप लॉस। BL फिर अभी आया, 134 का टारगेट, 123 का स्टॉप लॉस। और बैंक ऑफ बड़ौदा पर ये बुलिश है, 205 का टारगेट है और स्टॉप लॉस 190 का। रिटर्न्स देखिए तो आधे % से ज्यादा की कमाई BEL में। डॉक्टर लाल इनको 0.4% के रिटर्न्स देकर जा रहा है और 0.05% के रिटर्न्स है बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो नेक टू नेक मुझे लग रहा है कि मुकाबला शुरू हो रहा है। 1.5% तक की या फिर 1.3% के रिटर्न्स के साथ शिल्पा आगे हैं। दूसरे स्थान पर अरुण कुमार मंत्री 0.82% के रिटर्न्स एंड 0.69% के रिटर्न्स जतिन गेडिया के। तो शुरुआत बहुत ही शानदार होती हुई इस हफ्ते की। चलिए ऑल द बेस्ट आप तीनों को इस हफ्ते के लिए। और ऑफ कोर्स जो भी चेंजेस होंगे वो सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमारे आएंगे और साथ ही साथ 1 बजे हम अपडेट भी लेंगे मिड कैप मंत्र में। इसी के साथ ब्रेक के बाद पूरा ध्यान कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर।